गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का अध्याय 1 प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंपल सा पूछता है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जैसा सवाल पूछ रहा है वैसे आपको जवाब देना है। आपको एक सेंटेंस में यहाँ पे जवाब देना है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि परिमेय संख्या है तो कैसे है? तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 0 लिखा है, तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं, और 0 को हम 0/-3 भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला है इसको आप अंश बोलते हो और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। तो ऊपर जो है आपका 0 है वो चलेगा, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में हर में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा है q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q किसको बोलते हैं? नीचे वाले को। देखो p/q, q कहाँ पे है? हर में है, यानी हर की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, माइनस में चलेगा। हर में देखो हमने प्लस में लिखा 1, प्लस में 2 है, यहाँ हमने -3 लिख दिया। इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिखो चलेगा, लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखने का। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। देखो बच्चों, परिमेय संख्या निकालने का बहुत सारा तरीका है। फार्मूले के द्वारा भी आप कर सकते हो या नंबर लाइन पे करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक मैं बताता हूँ। जैसे 3 और 4 के बीच में कितना पूछता है? 6 परिमेय संख्या आपको निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले आप कॉपी पे लिख दो 3, 4, जैसे मैं लिखा हूँ। अब ध्यान देने का, क्वेश्चन में कितना परिमेय संख्या बोला है? 6। तो आप एक स्टेप आगे समझो। 6 बोलता है यानी 7 अपने दिमाग में रखो, 7 का गुणा कर दो। 7 का गुणा मतलब 7/7 का गुणा। इस तरीके से 4 है तो इसमें भी 7/7 का। ध्यान रखना, क्वेश्चन में 6 बोला तो हम 7 का गुणा किए। अगर यहाँ 7 बोलता तो हम 8 का गुणा कर देते। तो ये हो गया आपका 3 × 21/7, 7 चौके 28/7। तो हमको इन दोनों के बीच का 6 परिमेय संख्या निकालना था। तो 21 के बाद जो आएगा वो लिखेंगे। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्रमशः
देखो 21 के बाद क्या आता है 22, 23, 24 इस तरीके से। तो 21 के बाद वाला नंबर लेंगे, हम लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और उसी तरीके से 27/7। तो आप देख सकते हो 3 और 4 के बीच में यहाँ पे हमने 6 परमेय संख्या निकाल के दिखाया। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आप जो है 6 परमेय संख्या ज्ञात कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन बटे 5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो जस्ट वही नियम लगा सकते हो जैसे हमने बोला था पिछले क्वेश्चन में, जितना पूछे उससे एक कदम आगे सोचने का। यहाँ पे 5 बोलता है तो आप 6 के पास जाओ, यानी 6 का गुणा कर दो ऊपर नीचे। तो फिर से वही लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में नंबर दिया वो आप पहले लिख लो। 3/5, 4/5, फिर इक्वल में देखो 3/5 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 बोल रहा है तो 6 का गुणा कर दो, यह हो गया 6/6। उसी तरीके से 4/5 में भी गुणा कर दिए 6/6 का, तो यह हो गया 6 3 18 और 5 6 31, 6 चौके 24, 5 6 31। तो लिखेंगे इस प्रकार 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं क्रमशः 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देख सकते हो हमने जो भी नंबर लिखा है वो इन दोनों नंबर के बीच का है। देखो यहाँ पे 18 है, 18 के बाद क्या है 19 20, तो 19 20 21 22 23, 24 के अंदर होना चाहिए। 5 बोला था, काउंट कर लो 1 2 3 4 5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य और असत्य। साथ ही साथ आपको कारण भी बताना है, अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। चौथा क्वेश्चन है आपका सत्य असत्य। कारण के साथ मतलब ये कि आपको सही है कि गलत है वो सारी बात बताना है, लेकिन कारण भी आपको बताना है। पहला है आपका प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन में लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक
संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये सही है या गलत है, इसको जानने से पहले आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में समझना होगा। प्राकृतिक संख्या देखो यहाँ लिखा है, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जो 1 से शुरू हो, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या आपका 1 2 3 4 डैश। आप देख सकते हो कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 एंड 4 डैश। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या में जितने भी नंबर है वो पूर्ण संख्या में दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है। तो प्राकृतिक संख्या के सारे नंबर इस पूर्ण संख्या में आपको नज़र आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पे जो भी कथन दिया गया है वो एकदम सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे सत्य। फिर अगला है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो यहाँ पे पूर्णांक आया और पूर्ण संख्या के बारे में बात कर रहा है। पूर्णांक का मतलब हमने बताया था, पूर्णांक का मतलब ये है इसके अंदर सारे माइनस वाले भी नंबर आते हैं और प्लस वाले भी नंबर आते हैं। जैसे मान लो -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी डैश इधर भी डैश। पूर्ण संख्या के बारे में हमने बताया, इसके अंदर क्या आता है? 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देख सकते हो कि पूर्णांक के अंदर जो है 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर तो दिखता है, लेकिन माइनस भी दिखता है। और यहाँ पे पूर्ण संख्या में केवल पॉजिटिव नंबर है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पूर्ण संख्या में पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्याएं नज़र आ रही हैं, और जबकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी नज़र आ रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे असत्य। अगर ये माइनस वाले भी नंबर इसके अंदर दिख जाता तो ये सत्य हो जाता। चूँकि यहाँ पे माइनस में दिखता है, ये माइनस वाले नंबर जो है इसमें नहीं दिखते हैं, केवल प्लस वाले नज़र आते हैं, इसलिए यहाँ पे होगा ये असत्य। फिर अगला लास्ट है, तीसरा पॉइंट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में बात किया जा रहा है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 1/2 3/4, इस तरीके का, जो बटे के रूप में लिख सके। अब पूर्ण संख्या के बारे में हमने पहले से ही बताया। यहाँ पे पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि परिमेय संख्या में क्या क्या है जो बटे के रूप में है। 1/2 3/4, इसको भी बटे में लिख सकते हैं, लेकिन जैसे 1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी होगा हर में 1 होगा, लेकिन यहाँ पे देखो हर में 1 नहीं है, अलग अलग नंबर है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी ये एकदम गलत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असत्य।
ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे भेंट होगा, तब तक के लिए इतना ही।